मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो देखो, अल्लाह के जो हुकूक हैं, इस्लाम जो है दो चीजों का नाम है ना। अल्लाह का हक, ये पानी ठंडा तो नहीं है, दो किस्म के हक हैं, एक है अल्लाह का हक और एक है मखलूक का हक। मखलूक में जानवरों के भी हुकूक हैं और इंसानों के भी। तो जानवर के हक की ज्यादा वैल्यू है या इंसान की? बोलो भाई, इंसान की। फिर इंसान में जो हक है वो रिश्तेदारों का हक है पहले या गैर रिश्तेदारों का? रिश्तेदारों का। फिर रिश्तेदारों में जो कमजोर हैं उनका हक ज्यादा है या जो कमजोर नहीं है उनका ज्यादा है? यकीनन कमजोर का। और कमजोरों में जो सबसे बड़ा कमजोर जिसको अल्लाह ने करार दिया है, जो बिल्कुल कसमा पुरसी में जिंदगी गुजारता है, ये वो नाबालिग बच्चा है जिसका बाप बचपन में फौत हो जाए। क्योंकि बाप से बड़ी नेमत अल्लाह ने कोई पैदा नहीं की है। मां मर जाए तो भी नुकसान है, इतना नहीं है जितना बाप के मरने से होता है। मां से मोहब्बत यकीनन ज्यादा मिलती है, मगर जो सहारा मिलता है ना बच्चे को, तरबियत, सहारा, उसकी एजुकेशन और ये हर चीज, उसकी हिफाजत, बाप को पता है कि बच्चे पर कहां कहां से नजरियाती हमला हो सकता है, कहां कहां से खराब हो सकता है ये। और खास तौर पर अगर वो बेटी है तो कहां से इसकी इज्जत को खतरा हो सकता है, इसको कोई बेवकूफ बना सकता है। तो ये मुहाफिज अल्लाह ने किसको बनाया? बाप। इसलिए कहते हैं नेचुरल गार्जियन जो है ना वो बाप है। तभी इस्लाम में मियां बीवी में अलहदगी हो जाए तो औरत बचपन में तो बाप बच्चों को पाल सकती है, जब बचपना खत्म हो तो शरन फिर वो बाप के पास आते हैं। आजकल हमारी अदालतों में इस पर भी अमल नहीं होता। फुकहा ने यहां तक लिखा है कि लड़का जब 7 साल का हो जाए तो बाप को लाजमी दिया जाएगा, अगर वो लेने के लिए तैयार ना हो तो भी दिया जाएगा, उसको रखना पड़ेगा उसको। क्योंकि बच्चे का फायदा बाप के पास रहने में ज्यादा है, मां के पास रहने में ज्यादा नहीं है। मां से मिलता रहेगा वो यकीनन, लेकिन रहेगा किसके पास? और अजीब बात है, जब तक गोरे फितरत पे थे, बरतानिया का जो लॉ था जो पाकिस्तान में चलता रहा एक तवील अरसे, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि मियां बीवी में जब अलहदगी हो जाएगी तो नेचुरल गार्जियन बच्चों का बाप रहेगा। समझ में आ रही है बात? और इस्लाम में भी ऐसा ही है। वअलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना, अल्लाह फरमाते हैं कि जिसके लिए बच्चा जना गया है उस पर लाजिम है कि इस औरत का खर्चा भी उठाए, बच्चे का भी। तो अल्लाह के अल्फाज क्या है? जिसके लिए बच्चा जना गया, यानी बाप को अल्लाह ने ताबीर कैसे की? इसके लिए जना गया है। तो आजकल बहुत मसला खराब होता है, लोग माओं पे तरस खा के कहते हैं नहीं बच्चा मां के पास रहेगा, बचपन में रहेगा, क्योंकि बचपन में उसको तरबियत की और हिफाजत की इतनी जरूरत नहीं है, उसको मां की ममता की जरूरत ज्यादा है। तो उलमा ने बयान किया 7 साल का लड़का 7 साल तक मां के पास और लड़की 9 साल तक। 9 साल के बाद लड़की किसके पास आएगी? बाप के पास। और लड़का 7 साल के बाद किसके पास आएगा? बाप के पास। जनरल मुशर्रफ से पहले हमारी अदालतों में भी यही लॉ था। समझ रहे? अदालत में जो कानून था वो वही था। हाँ, जब बाप के पास आएगा तो मां से मिलता रहेगा, हफ्ते में 1 दिन मां के पास रात भी गुजारेगा। समझ रहे? मिलने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे रहेगा किसके पास? क्योंकि बच्चे का फायदा इसमें बाप को हक नहीं दिया जा रहा, बच्चे को दिया जा रहा है हक, कि अब बच्चे का फायदा जब बड़ा हो रहा है तो बाप के पास रहने में ज्यादा है। वो तरबियत करेगा, अखलाक सिखाएगा इसको, उसकी हिफाजत करेगा, उसको बिजनेस सिखाएगा, एजुकेशन में देखेगा कि इसको किस किस्म की एजुकेशन देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां अदालतों में सारे कानून क्या हो गए? तिलपट हो गए। मुकम्मल औरत को फेवर किया जाता है। मैं मानता हूं कि बहुत से मर्द जालिम होते हैं, औरत पे जुल्म करते हैं, लेकिन बहुत से जालिम नहीं भी होते। अदालत ये देखती नहीं है कि मर्द जालिम है या आदिल है, क्या है। अदालत ने बच्चे मां को पकड़ा दिए और उसके बाद पूरी जिंदगी बाप उन बच्चों के लिए तरसता रहता है, उसे ठेंगे के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। ये अमली तौर पर अदालत में ये हो रहा है। खर्चा सारा बाप पे डाल देती है अदालत। हत्ता कि अदालत में जो मुलाकात होती है ना, उसमें बच्चों को लाने ले जाने का खर्चा भी बाप के जिम्मे, खर्चा मुकम्मल बाप के जिम्मे, उनकी स्कूलिंग भी, यूनिवर्सिटी का खर्चा बाप के जिम्मे, लेकिन किस स्कूल में पढ़ेंगे ये फैसला मां करेगी। अजीब बात है या नहीं है?
कोलू का बैल उसको बना दिया, और बच्चों के फ्यूचर में टांग अड़ाने की इजाजत बाप को बिल्कुल भी नहीं है। ये है हमारे असेंबली में बैठे हुए लोग जो कानून साजी करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? इससे बगावतें फैल रही हैं। फिर अब बहुत से लोग मैंने देखे कह रहे अदालत नहीं जाएंगे, हम नचाएंगे। अब बच्चे अगर बाप के पास है तो बाप कहता है मैं नचाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अदालत में गया बच्चे मेरे हाथ से गए, लिहाजा वो बच्चों को लेकर कोई पंजाब भाग रहा है, बीवी फिर पंजाब की अदालत में केस करेगी तो कराची भाग के आ जाएगा। तो आप खुद ऐसे कानून बनाते हो जिससे लोगों को जुल्म पर मजबूर करते हो। उसको पता है कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे सवाब के अलावा सब्र के। और फिर बच्चा जब मां के पास रहता है अलैदगी के बाद, तो अक्सर माएं बच्चों को बाप के खिलाफ वरगला देती हैं। ऐसा उसका जहन बनाती है कि बच्चे बड़े होकर भी बाप के पास जाने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने खुद वकीलों से यह बात सुनी है कि बच्चा अगर बाप के पास रहे तो अक्सर वो मां के खिलाफ नहीं वरगलाता, वो अपने इख्तिलाफात बच्चों के सामने जिक्र नहीं करता। बाप को अल्लाह ने ज़र्फ दिया है। इंतहाई माजरत के साथ जो खवातीन बयान सुन रही हैं, अक्सर, सब नहीं, अक्सर खवातीन जब बच्चा उनके पास रहता है तो बच्चे को बाप के खिलाफ जहन बना देती हैं उसका। अदालतों में आप वकीलों से पूछें, वकील कहते हैं सुबह शाम ये हो रहा है। वो साफ लफ्जों में बच्चे कह रहे होते हैं हमारा बाप बुरा आदमी है। ये किसने सिखाया उनको? ये मां सिखाती है। तो अल्लाह के कानून को फॉलो करो मेरे भाई। सिंध में बाज इलाकों में बच्चियों की शादी कुरान से कर दी जाती है। कोई कोशिश की जाए कि इस पे कानून साजी हो। इस तरह के दर्जनों मसाइल हैं जो इस्लाम के खिलाफ हैं, जिसमें जुल्म हो रहा है। कभी किसी में औरत पे जुल्म हो रहा है, किसी में मर्द पे। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जब विफाकी शरी अदालत के जज थे, जनरल ज़ियाउल हक ने विफाकी शरी अदालत बनाई और उसका जज बना दिया हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को। और उस अदालत का काम यह था कि आपको मुल्क में कोई भी कानून ऐसा लगता है जो शरीयत के खिलाफ है, कितना बड़ा काम किया था ज़ियाउल हक ने, आप देखें। तो आप विफाकी शरी अदालत में एक सादा पेपर पे एक दावा लिखें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है या हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है, और यह फैसला कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। और उस पर आप कुरान और सुन्नत के दलाइल लिखें, कुरान और सुन्नत से भी लिखें, फुकहा से भी लिखें, और आप केस दायर करें। विफाकी शरी अदालत आपका केस सुनेगी, समाअत करेगी। अगर उसको यह लगा कि वाकई ये खिलाफ शरीयत है, विफाकी शरी अदालत फैसला करके सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भेजेगी, इस कानून को 6 महीने के अंदर अंदर बोलो भाई तब्दील किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन नहीं लिया तो 6 महीने बाद वो कानून खुद ब खुद कलअदम हो जाएगा। हजरत अक़दस हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि मैं बहुत लोगों के पास गया कि जब तक मैं विफाकी शरी अदालत में बैठा हुआ हूं, अल्लाह का वास्ता जो कानून खिलाफ शरीयत लगे उस पर केस करके अभी करवा लो। बहुत हद तक मुल्क में जो निजाम है इस्लामी हो जाएगा। लेकिन फरमाया कि बहुत कम रिजल्ट आया उसका। जो सुबह शाम इस्लाम के धरने, इस्लाम की बातें और इस्लाम चाहिए, जब एक लीगल कानूनी तरीके से उनको इस्लाम नाफिज करने का मौका मिला तो उन्होंने दिलचस्पी बोलो भाई नहीं ली। और हैरत की बात यह है कि कुछ शिक़े 119 जुज़ियात थे जो चेंज हो गए। 119 कवानीन चेंज भी हुए हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े कवानीन नहीं चेंज हो सके। तकरीरें करना आसान है, काम करना मुश्किल है। हालांकि वो काम भी बहुत आसान था। इससे मालूम होता है कि हम खुद इस्लाम नाफिज करने में मुखलिस नहीं है। बहुत से काम ऐसे हैं जो कानूनी तरीके से मुल्क में चेंजिंग हो सकती है। तो खैर कहां से कहां बात चली गई, ये बात कहां से शुरू हुई यार? वो नेचुरल गार्जियन पे बात आ रही थी कि वो बच्चे किसको मिलते हैं, मां को। वो कानून में लिखा हुआ तो है 7 साल का, लेकिन लिखे हुए पे अमल नहीं होता। वो हमेशा, वो सारी जिंदगी उसकी मुकद्दर में रुलना ही है बस। अब कुछ भी नहीं मिलेगा उसको सिवाय सवाब। मानता हूं मर्द जालिम होते हैं बहुत से, लेकिन जुल्म की एक सजा भी तो रखी है ना। बच्चे छीनना कौन सी सजा है भाई जुल्म की? अगर किसी मर्द ने जुल्म किया है तो अलैदगी हो गई ना, खत्म बात। बच्चों को भेंट चढ़ा दिया जाता है। कुरान के साफ अल्फाज है, ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदी। फरमाया जिस मां ने बच्चे को जना है, बच्चे की वजह से ना मां को नुकसान पहुंचाया जाएगा और ना बाप को नुकसान।
علیحدگی ہو گئی ہے تو بچے دونوں کے ہیں. بچپن میں ماں کے پاس رہیں گے, باپ ملتا رہے گا, رات بھی گزارے گا باپ ان کے ساتھ کبھی کبھار, خرچہ سارا باپ کے ذمے. اور جب تھوڑے بڑے ہو گئے 7 اور 9 سال کے, تو پھر کہاں آ جائیں گے, ادھر ٹرانسفر ہو جائیں گے, اور ماں ان سے جب چاہے گی ملے گی. باپ ماں سے روک نہیں سکتا, خرچہ ہمیشہ زندگی بھر باپ ہی کے ذمے. کتنا اچھا قانون ہے, لیکن نہیں, جو گھسیٹتا ہے بس وہ ادھر گھسیٹ رہا ہے, وہ ادھر گھسیٹ رہا ہے. ایک دنگا مستی ہو رہی ہے, ایک لڑائی ہو رہی ہے, میرے پاس صبح شام کیسز آتے ہیں. تو یہ ظلم ہے بھائی. پھر ان کے دماغ میں پکا پکا کے نا ورغلا دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو میں یہاں سے بات آئی تھی, نیچرل گارجین کون ہے؟ باپ. اب دیکھو, ماں مر جائے تو ایسے بچے کا شریعت نے الگ سے کوئی نام نہیں رکھا, کیونکہ شریعت اس کو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں مانتی. لیکن اگر بچے کا باپ مر جائے بچپن میں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس بچے کو بولو بھائی, یتیم. اس کو بڑا نقصان سمجھا جا رہا ہے. اس کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ بہت بڑا نقصان ہو گیا, گارجن ہی اس کا دنیا سے چلا گیا. اب اس کے مال پہ, کیونکہ ماں میں محبت بے شک بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن وہ معاشرے کی چالاکیوں کو نہیں سمجھتی, اس میں پاور نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, دفاع کی قوت نہیں ہے.